तो सबसे पहले हमको सेंटेंस को रीड करना है और वहाँ पर स्टॉप होना है जहाँ पर सेंटेंस को समाप्त करने वाले चिन्ह होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। रीड करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के एक लोकप्रिय कवि हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो ये फुल स्टॉप हमको यह बता रहा है कि हमारा सेंटेंस यहाँ पर समाप्त हुआ है। तो फुल स्टॉप, किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप होने का मतलब होता है या तो वो सेंटेंस आपका असर्टिव होगा, साधारण, या तो वो सेंटेंस आपका इम्परेटिव होगा। तो इम्परेटिव में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के भाव होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है। और इसके बाद हमको ये देखना है कि इस सेंटेंस में यदि असर्टिव सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में क्या किसी एक्शन के बारे में बात किया गया है, मतलब किसी कार्य के बारे में, या फिर केवल सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का या तो एक्शन होता है या तो एग्जिस्टेंस होता है। तो यदि यहाँ पर एक्शन होगा तो एच बी और एम बी दोनों लग सकता है। यदि एग्जिस्टेंस है तो इज, एम आर प्रेजेंट में और पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी, शैल बी का प्रयोग करने के बाद आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, इसमें किसी काम के बारे में नहीं बात किया जा रहा है। इसमें बस यह बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास एक हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास अब यहाँ पर हैं तो इसके लिए हम एज लिखेंगे। इसके बाद आर्टिकल, यहाँ पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास ये पहले हैं क्या, ये लोकप्रिय कवि हैं। तो यहाँ लोकप्रिय आपका एडजेक्टिव है और कवि आपका नाउन है। तो पहले हम इसको लिखेंगे और एडजेक्टिव नाउन साथ में आता है। और यहाँ पर आर्टिकल औ का भी प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास एक हैं। तो एक शब्द यहाँ पर आया हो ना आया हो, लेकिन आपको एक के लिए औ लिखना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास इज अ पॉपुलर पोएट। अब ये पॉपुलर पोएट किस भाषा के हैं दिया है कि हिंदी के, तो हिंदी के लिए हम लिखेंगे ऑफ हिंदी, इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। तो यहाँ पर देखिए उनका शब्द के लिए मतलब तुलसीदास जी का, तुलसीदास शब्द के लिए हम यूज करेंगे ही सब्जेक्ट के रूप में, और इनका पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज। तो इसके अनुसार उनका शब्द के लिए यहाँ पर हम हिज यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हिज। अब यह कि सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध का मतलब फेमस है यहाँ, लेकिन सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है तो हम सबसे जहाँ शब्द आता है सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है। तो फेमस का कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, तो इसीलिए उसके पहले हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा हिज मोस्ट फेमस। ग्रंथ का मतलब किताब होता है, तो हो जाएगा बुक। अब यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं है, एग्जिस्टेंस है, तो हम लगाएंगे इज। है वो है रामचरितमानस, रामचरितमानस। आगे देखिए यह पवित्र ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। इस वाले सेंटेंस में एक्शन है पढ़ना, पढ़ा जाता है। तो ये आपका इसमें ये सेंटेंस जो है आपका पैसिव में है, क्योंकि पढ़ने वाले का जिक्र नहीं है, जिसको पढ़ा जाता है उसका जिक्र है। ग्रंथ मतलब किताब को पढ़ा जाता है तो उसका यहाँ पर जिक्र हुआ है, लेकिन पढ़ने वाला कौन है नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। मतलब जब सब्जेक्ट ना होता है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हम यह पवित्र ग्रंथ, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा दिस होली बुक। इतना आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे इज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय इज लगता है। यहाँ पर देखिए पढ़ा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इज के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रीड। अब यह कि बड़ी श्रद्धा के साथ, मतलब विद ग्रेट डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति या श्रद्धा, तो विद ग्रेट डिवोशन, इस तरह।
नेक्स्ट सेंटेंस है इसी में, उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। यहाँ पर सेंटेंस का समापन हुआ है। तो इसमें 2 सेंटेंस है और से ऐड किया है। तो उनके पिता का नाम मतलब हिज फादर्स नेम वाज, उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, आत्माराम दुबे। अब एंड से हम सेंटेंस को जोड़ते हैं या शब्दों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। एंड से आगे लिखेंगे और उनकी माता का नाम, तो एंड हिज मदर्स नेम। यहाँ पर देखिए ये मदर्स और यहाँ पर फादर्स में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का की के। ये संबंध दिखाने के लिए होता है। किसी भी नाउन में, यहाँ पर कॉमन नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर आगे लिखते हैं। तो एंड हिज मदर्स नेम वाज हुलसी। आगे देखिए, बाबा नरहरिदास उन्हें राम कथा सुनाया करते थे। तो बाबा शब्द के लिए हम चाहें तो हिंदी में ही, इंग्लिश में भी बाबा लिख दें या फिर संत लिख सकते हैं। तो बाबा को यहाँ बाबा रहने देते हैं, लेकिन बी यहाँ पर कैपिटल होगा। बाबा नरहरिदास। अब देखिए, सुनाया करते थे, ये पास्ट का एक, जब भी पास्ट में कोई आदत को दर्शाया जाता है, हैबिट को, मतलब प्रायः सुनाया करते थे, तो इसको हम यूज्ड टू करके सुनाना का लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब सुनाने के लिए शब्द है टेल या नरेट करना, तो यूज्ड टू, यहाँ पर नरेट शब्द अच्छा पड़ेगा। उन्हें सुनाया करते थे, तो हिम। राम कथा के लिए हम लिख देंगे रामाज टेल्स मतलब हो जाएगा आपका कहानियाँ। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस और ये लास्ट है, गोस्वामी तुलसीदास को एक भक्त एवं कवि के रूप में विश्व में एक उच्च स्थान प्राप्त है। देखिए उच्च स्थान प्राप्त है, इसमें एक्शन है। कुछ स्थान प्राप्त करने के लिए एक शब्द है ऑक्यूपाई, ठीक है, ऑक्यूपाई। इसका मतलब होता है स्थान का अधिग्रहण करना या फिर स्थान प्राप्त करना। तो हम गोस्वामी तुलसीदास को सब्जेक्ट बनाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास। अब यहाँ प्राप्त है मतलब प्राप्त किए हैं, अधिकृत किए हैं, तो ये हो जाए ऑक्यूपाइज हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म एस फॉर्म हो जाएगा, वाई को हटाकर IES कर देंगे हम। तो गोस्वामी तुलसीदास ऑक्यूपाइज, गोस्वामी तुलसीदास को एक स्थान प्राप्त है। और क्या प्राप्त है? अ हाई प्लेस, एक उच्च स्थान। अब देखिए एक भक्त एवं कवि के रूप में, जब किसी के रूप में किसी की तरह होता है तो उसके लिए एक शब्द है एज अ डिवोटी एंड अ पोएट। यह कि पूरे विश्व में, मतलब इन द होल वर्ल्ड। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को रीड करते हैं और ये देखते हैं कि सेंटेंस आपका किस टाइप का है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसमें आपका एक्शन है या एग्जिस्टेंस है, उसके अनुसार HB और MV का प्रयोग होता है।